Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Surbhi. मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, स्टार कार्ड रीडर एंड USUI रेकी हीलिंग मास्टर हूँ। आज की जो वीडियो है ये वीडियो थोड़ी अलग है क्योंकि ये जो वीडियो एक बना रही हूँ ये एक खास मोटिव से बना रही हूँ। यहाँ पर बहुत जन ऐसे होंगे जिनको ये क्वेश्चन की आंसर चाहिए कि मुझे एक्स को मैनिफेस्ट करना है एंड वो एक्स को किस तरीके से मैनिफेस्ट करे। ठीक है, तो बेसिकली ये जो क्वेश्चंस आए थे मुझे ये एक्स को किस तरीके से मैनिफेस्ट करना है, ये क्वेश्चन मुझे इंस्टाग्राम पे आए हैं। तो इंस्टाग्राम पे मैंने उनको आंसर नहीं दिया था क्योंकि मुझे बहुत जनों ने ये चीज़ पूछा है कि एक्स को वापस से किस तरीके से मैनिफेस्ट करना है एंड मैंने उनको उसके आंसर नहीं बताए क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आपके एक्स वापस से आपके लाइफ में आए। एंड ऐसा नहीं है कि इसमें कोई खास मोटिव है, इसमें ये चीज़ मुझे ऐसा फील होता है, मुझे ऐसा लगता है कि देखो यूनिवर्स के साथ ना, यूनिवर्स यानी जब आप हमारे मदर अर्थ पे आते हैं एज अ सोल, आपका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, एज पर आपका कर्मा आपकी एक कॉन्ट्रैक्ट होती है कि ये पर्सन आपका होगा, ये आपकी लाइफ पार्टनर होगी। ठीक है, या आपका लाइफ पार्टनर होगा। ठीक है, तो एक आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड उसके बाद ही आप यहाँ पर आते हैं एंड आप लोग का जो भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी लव है, अट्रैक्शन है, ये होती है ये चीज। एंड उसके बाद अगर वो बॉयफ्रेंड आपका हस्बैंड बना एंड आप लोग सक्सेसफुली लाइफ को जिए, लविंगली जिए, तो इसका मतलब मेरे हिसाब से ये होता है कि आप लोगों की एग्रीमेंट वही थी कि ये ही पर्सन आपका सोलमेट रहेंगे, यही पर्सन आपका लव लाइफ पार्टनर रहेंगे। ठीक है, लेकिन जब आपकी ब्रेकअप होती है, जब आप इस तरीके से बोलते हैं कि मुझे एक्स को मैनिफेस्ट करना है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, ये खास उन लोगों के लिए है ये वीडियो जो लोग है ना बॉयफ्रेंड को या गर्लफ्रेंड को, जो भी एक्स है, उनको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से बोलते हैं ना कि हो सकता है ऐसी चीजें आपने नहीं देखी है या आपने नहीं सुनी है जो यूनिवर्स ने देखी है एंड यूनिवर्स को पता है कि आपके लिए कौन बेस्ट है, आपके लिए कौन बेस्ट है वो यूनिवर्स को पता है। भले वो चीज आपको नहीं पता है, लेकिन यूनिवर्स जानता है कि आपके लिए कौन परफेक्ट है, आप किसको डिजर्व करते हो। ठीक है, वो उन्हें पता है। ठीक है, कौन आपके साथ रहना चाहते हैं, आप किनके साथ रह के, किसके साथ रह के आप अपने लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से जिएंगे, वो उन्हें पता है। तो अगर आप चाहते हैं, अगर आपका एक्स है एंड आप उन्हें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो मैं अपना हिसाब से बता रही हूँ, मुझे जो फील हो रहा है मैं वो चीज बता रही हूँ। अगर आप आगे मैं बताने वाली हूँ कि एक्स को किस तरीके से मैनिफेस्ट करना है, लेकिन मुझे ये बताने का बहुत मन कर रहा है क्योंकि मैं हर लोगों को बस ये रिप्लाई नहीं देना चाहती हूँ क्योंकि फिर उनका मन भी अच्छा नहीं लगेगा, उनको भी अच्छी फील नहीं होती है, अच्छा फील नहीं होता है। सो होता क्या है ना, जब आपकी लाइफ में वो इंसान नहीं है, ठीक है, वो परमानेंट नहीं है, तो उस टाइम पे आप लोगों में क्लैशेस होती है एंड उसके बाद वो चीज ब्रेकअप पे जाती है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक कर्मा का पार्ट मिला है एंड वो आपको आए, आपको एक लेसन दिया एंड वो चले गए। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है कि आपको कोई एक्सपीरियंस होता है, ठीक है ना, अगर कोई चीज हो जाती है इसका मतलब वो आपके लिए थी, अगर वो आपके लिए नहीं है वो आपको एक लेसन देके जाता है, वो आपको एक एक्सपीरियंस देके जाता है, अपना कर्मा रिलीज करके जाता है। हम हमारे जो भी डेली लोगों से मिलते हैं ना, वो एक हमारा कर्मा का पार्ट है। हमारी ये एक ही लाइफ नहीं है जो हम जिंदा है, ये हमारी एक लाइफ नहीं है, हमारी बहुत लाइफ थी पहले, हमारी पास्ट लाइफ में हो सकता है हमने कहीं ना कहीं उनसे मिले हैं, उनसे बात किए हैं, उनसे बुरा व्यवहार किए हैं। हर टाइम तो हम सेम नहीं होते हैं ना, तो हो सकता है वो पास्ट लाइफ का कोई कर्मा बच गया था एंड वो उन्होंने ये जन्म में आके वो कर्मा ले लिया एंड उन्होंने अपना कर्मा को रिलीज किया। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर आपकी कोई एक्स है या आपका कोई एक्स है जो कि अलग हो चुके हैं एंड हो सकता है वो आपके लिए डिजर्व नहीं करते हैं, वो आपके साथ रहने के वो आपके जो एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट में नहीं आते हैं, हो सकता है इसी की वजह से आप लोगों की ब्रेकअप हुई है। अगर वो सच में आपका पार्टनर होता तो वो ब्रेकअप नहीं होता,
बिलीव करो, जब आप एक अपने सोलमेट से मिलते हैं ना, आपका कभी भी आप उसको पाने के लिए कोई भी चीज उस पर निछावर करने के लिए नहीं बैठे रहोगे, क्योंकि वो आपका पार्टनर है। आप कोई भी चीज करेंगे वो आपको एक्सेप्ट करेंगे, आपके गलत में भी आपको एक्सेप्ट करेंगे, आपके सही में भी आपको एक्सेप्ट करेंगे, आपको हमेशा खुश रखेंगे, आपको कोई चीज पे पाबंदी नहीं लगाएंगे। ये मेरा थिंकिंग है, आपकी भी अलग थिंकिंग हो सकती है, आपका अलग सोच हो सकता है, ये मेरा सोच है जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। अगर आपकी एक्स हुई है तो ये सारी चीजें पॉसिबिलिटीज हैं। हो सकता है आप लोगों का कर्मा रिलीज हुआ हो सकता है वो इंसान आपको लेसन सिखाने के लिए आया हो, एक नया एक्सपीरियंस देने के लिए आया हो, या फिर आगे के लिए आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आया हो, ठीक है, आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए आया हो। फिलहाल आपको तकलीफ होगा, ये सारे सिचुएशंस को देख के आप यूनिवर्स को बोलेंगे, भगवान को बोलेंगे कि ये सब मेरे साथ क्यों हुआ है, लेकिन ये एक कर्मा है, ठीक है। हो सकता है उन्होंने अपना कर्मा रिलीज किया हो, या फिर हो सकता है आपके पास लाइफ का कर्मा आपके ऊपर आया हो। मतलब होता है ना, कर्मा आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो मिलता ही है, वो चीज हुआ हो, या फिर यूनिवर्स ने ये देखा हो ये इंसान आपके लिए परफेक्ट नहीं है, जो आप नहीं देख पाए वो यूनिवर्स ने देखा हो, ठीक है। ये सारी चीजें की पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन फिर भी अगर आप अपने एक्स को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो मैं उसकी टेक्निक आपको मैं बताना चाहूंगी, ठीक है। ये जो बातें हैं ये मैं स्पेशली उनको पर्सनली नहीं बता पा रही थी, एंड मैंने सोचा एक वीडियो बना लेती हूँ, उसके फॉर्म में मैं ये चीज़ मैं एक बार शेयर कर देती हूँ, एंड एक्स को किस तरीके से मैनिफेस्ट करना है वो भी मैं एक बार बता देती हूँ, ताकि अगर फिर भी आपका दिल ना माने तो आप कीजिएगा, ठीक है। तो बात ये है, जो मैं आपको प्रैक्टिस बताने जा रही हूँ वो 30 डेज आपको प्रैक्टिस करना है, 1 मंथ तक मिनिमम आपको ये डेली प्रैक्टिस करना है, एंड फुल बिलीव के साथ, फुल फेथ के साथ आपको प्रैक्टिस करना है कि आपको वो चीज़ मिलेगा ही। सबसे पहला आपको मेरी एक लव वाइब्रेशन की वीडियो मिली रहेगी, वो लव वाइब्रेशन की वीडियो, वो जो लव वाइब्रेशन है होपोनोपोनो के साथ जो लव वाइब्रेशन की मैंने वीडियो बना रखी है वो आपको देखनी है, एंड लव वाइब्रेशन उनको डेली सेंड करना है। वो इंसान के जो छवि है, वो इंसान का जो फेस है, वो इंसान को आप आंखें बंद करके विजुअलाइज कीजिए, एंड उनको लव वाइब्रेशन भेजिए डेली 30 डेज तक। एंड मेडिटेशन के बाद आप डेली इस तरीके से विजुअलाइज कीजिए कि आप लोग वापस से साथ हो गए हैं, जिस तरीके से आप लोग पहले अपने टाइम को स्पेंड करते थे। जैसे होता है ना, नया वाला प्यार जो होता है वो टाइम पे आप बहुत एक दूसरे को टाइम देते हैं, एक दूसरे को समझने में लगते हैं, घूमने जाते हैं, एक दूसरे को टाइम देते हैं, स्पेंड करते हैं टाइम। सेम वही चीजें आप वापस से विजुअलाइज करें कि ये चीज आप लोग वापस से दोहरा रहे हैं, वो इंसान आपकी लाइफ में आ चुका है, एंड उसके बाद आपकी लाइफ कैसी है वो सारी चीजों को विजुअलाइज करें। तो बेसिकली इसमें 2 चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। पहला चीज है वो आप लव वाइब्रेशन करेंगे डेली, एंड जो विजुअलाइजेशन है ये भी आपको डेली ही करनी है। जैसे कि एक बार आपने मेडिटेशन पे बैठे, आपने लव वाइब्रेशन उनको दे दिया, उसके बाद आप विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे भी आपने अपनी लाइफ को जिया था पहले उनके साथ, वैसे ही आपको विजुअलाइज करना है। एंड ये मैं आपको बताऊंगी, ये स्पेसिफिकली सिंगल्स के लिए है। अगर आपका पार्टनर मैरिड हो चुका है आपके पार्टनर का, तो प्लीज इसे ट्राई मत कीजिए, इसमें आपको बैकफायर मिलेगा, आपको कर्मा आपका खराब होगा। एंड जिनका घर आप तोड़ना चाहते हैं, ठीक है, सोचिए उनकी शादी हो गई एंड आप उनका घर तोड़ रहे हैं, उनकी भी कर्मा आप ले रहे हो, उनकी भी बददुआएं आप ले रहे हो अपने पास, तो आपकी कर्मा खराब होगी। तो अगर सामने वाला इंसान सिंगल है, आप भी सिंगल है, तभी ही आप इस चीज को परफॉर्म करें, क्योंकि उसके बाद आपकी ही कर्मा खराब होने वाली है, ठीक है। मैंने आपको वार्न कर दिया है कि अगर वो सामने वाला इंसान सिंगल है तभी आप इस चीज को परफॉर्म करेंगे, या फिर आप सिंगल है तभी आप इस चीज को परफॉर्म करेंगे। किसी को तकलीफ ना देंगे, ना तकलीफ खुद सहेंगे, ठीक है। आप पॉजिटिव रहें, आपकी जो भी चीजें हैं एनवायरनमेंट में वो भी पॉजिटिव रहेंगी। अपने कर्मा को हमेशा साफ रखिए, अपने कर्मा को हमेशा, बोलते हैं ना, अपना कर्मा, अगर आप कोई गलत काम भी करते हैं तो रात को सोने से पहले सबसे माफी मांगो एंड सबको माफ कर दो, आपका कर्मा रिलीज होता है, ठीक है। तो अगर सामने वाला, ये सिर्फ सिंगल्स के लिए है, जो भी सामने दोनों भी पार्टनर अगर सिंगल है तभी ये चीज को परफॉर्म करें, लव वाइब्रेशन को करें एंड उसके बाद विजुअलाइजेशन को करें। अगर आप चाहें तो आप स्क्रिप्टिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्क्रिप्टिंग में लिख सकते हैं कि हम लोग वापस से साथ हो गए हैं एंड हम लोग बहुत ज्यादा खुश हैं, पहले से बहुत ज्यादा खुश हैं,
इस तरीके से आप परफॉर्म कर सकते हैं एंड अपने लव लाइफ को बहुत ज़्यादा तरीके से एक्सप्लेन करो कि ये चीज़ हमारे में बहुत ज़्यादा हो चुकी है। हो सकता है आप लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत होती थी पहले, ठीक है, जब आप लोग ब्रेकअप हुआ जिसकी वजह से वो चीज़ की आप ऐसा बोल सकते हैं कि अब हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई है, हम दोनों मेच्योर हो गए हैं, हम दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं। इस तरीके से प्रेजेंट टेंस में लिखिए एंड आप इस तरीके से विजुअलाइज कीजिए कि आप लोग साथ में टाइम स्पेंड किस तरीके से कर रहे हैं, कैसी फीलिंग है जब वो इंसान आपके साथ रहेगा, आपको किस तरीके से फील होगा, ये चीज़ को विजुअलाइज करते जाइए, ठीक है। ये मिनिमम आप 30 डेज तक कीजिए। अगर आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं तो एक टाइम लिख लीजिए, एक टाइम पे बैठ के ग्रेटिट्यूड उसके लिए एक्सप्रेस कीजिए एंड आप कभी भी वो स्क्रिप्टिंग को रीड कर सकते हैं एंड वो इमोशन को फील करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करनी है एंड यस, यही आपको, अगर आप एक्स को इतना डेस्परेट है मैनिफेस्ट करने के लिए तो आप ये चीज़ को कीजिए। एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वर्कशॉप ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन पे डिटेल्स है, आप उसे कर सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं एंड मतलब अभी अभी आपकी ब्रेकअप हुई है या आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग चाहिए, ठीक है, इमोशन हीलिंग चाहिए, तो आप हीलिंग की सेशन भी बुक कर सकते हैं जहाँ पर आपको हीलिंग से बहुत ज़्यादा फ्रेश महसूस होगा, पेन रिलीज होगा एंड ये आप चीज़ें कर सकते हैं। आप मेरी वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मेरी ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल के नीचे जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, स्टे पॉजिटिव, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।